चंद्रमा भावनाओं का कारक है। इस साल में भावनाओं में मत पइएगा। ये तो प्रोफेशनल की बात होगी। पर्सनल रिलेशनशिप में भी भावनाओं में मत पइएगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, आपकी तरफ से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सामने वाला बंदा उस रिलेशन को वैल्यू नहीं करता। मेरे यूट्यूब पे रेस्टोरेंट नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए उसका जो जन्म की तिथि होती है उसके मुताबिक उसका नंबर अलग होता है। साल जो आ रहा है 2025 उसका नंबर अलग है, ये यूनिवर्सल नंबर हो जाएगा। आपके नाम का नंबर अलग होगा, तो आपके नाम के मुताबिक 2025 में आपके लिए कौन सा अंक निकलता है उसके मुताबिक आपकी लाइफ चलती है। आपका एक तो नंबर होता है जिस डेट को आप पैदा हुए हैं। मान लीजिए आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका नंबर 1 निकलता है। मान लीजिए आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो भी आपका नंबर 1 ही निकलता है। लेकिन यदि आप 25 को पैदा हुए हैं और आपका नंबर 7 निकलेगा, ये तो आपका मूलांक हो गया। लेकिन आपका जो ईयर का नंबर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर समझाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो ये नंबर 5 निकलेगा। ये आपका मूलांक है। अब इसका एक फार्मूला होता है 2025 का। जब हम मूलांक निकालेंगे तो 2025 यहां पर जो है 2 2 4 और 5 9, ये बनेगा 9 नंबर। यानी कि जो साल का अंक निकला है वो निकला है 9। अब आपका मूलांक 1 होगा या आपका मूलांक 5 होगा, तो 2025 में आपका अंक क्या निकलेगा उसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए आपका डेट है, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस ये 9 नंबर। इसको ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है किसी भी 8 मार्च है, यहां पर निकाल के दिखाते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च। अब 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहां पर प्लस 9 करेंगे, ये 20 हो जाएगा। अब ये नंबर निकला आपका 2, यानी कि आपके लिए जो साल का नंबर है वो 2 है। इसी तरीके से आप अपना नंबर निकालेंगे। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ निकलती है 2 अगस्त। 2 और 8 10 हो गए, इसको प्लस कर देंगे और यहां पर आपका नंबर हो जाएगा 2 8 10 और 9 19। इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10 आएगा, तो ये नंबर आ जाएगा 1। तो जो व्यक्ति 2 अगस्त को पैदा हुआ है उसका नंबर 1 निकलेगा। जो व्यक्ति 8 मार्च को पैदा हुआ है उसका नंबर 2 निकलेगा। इसको आगे थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं सब जगह पर। मान लीजिए यदि किसी का जो बर्थ है वो 25 का है और महीना में 12वां है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 25 प्लस 12 आ जाएंगे, प्लस 9 आ जाएंगे। 25 और 12 37 हो जाएंगे, 37 और 9 46 हो जाएंगे। यहां पर 4 और 6 10 होंगे। ये भी आपका जो ईयर नंबर निकलेगा इसको ईयर नंबर बोलेंगे। यूनिवर्सल नंबर है 9। आपका मूलांक हो सकता है 1 ही हो, लेकिन आपके लिए जो ईयर का नंबर होगा वो 1 होगा। तो आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे। सारे नंबरों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा इसका विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे रेमेडीज, हर नंबर के लिए कौन सी रेमेडीज रहेंगी। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि 2025 आखिर दुनिया के लिए कैसा रहेगा। देखिए 2025 जब हम जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है। 9 नंबर का मतलब है एनर्जी। 9 नंबर का मतलब है आप में बहुत ज्यादा पावर आ जाना, किसी भी चीज के लिए ठन जाना। 9 नंबर मंगल का नंबर है, मंगल सेनापति है। अब सेनापति है तो अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें दुनिया में कन्फ्रंटेशन की ओर जाती हुई नजर आएंगी। जैसे हम देख रहे हैं 2024 में भी बहुत कुछ जो है वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2024 8 नंबर शनि का नंबर था। शनि के नंबर के प्रभाव के कारण ही हमने देखा है कि अभी सीरिया वाली घटना होकर हटी है। हमने देखा कि ईरान का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि इजराइल का कंफ्लिक्ट बढ़ा, हमने देखा कि यूक्रेन के साथ जो है वो चल रही है लड़ाई, जो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है वो कंफ्लिक्ट बढ़ा। इसी तरह अगले साल ये भी इस कारण बढ़ा
ये भी इस कारण बढ़ा क्योंकि मंगल जो नंबर था वो शनि था, लेकिन संवत में जो राजा आ गए, जो संवत इस समय चल रहा है वो मंगल आ गए थे। तो मंगल जब संवत के राजा हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अभी ये मार्च तक चलेगा मंगल वाला जो संवत का जो है। लेकिन हम इसको न्यूमरोलॉजी के तौर पर देखेंगे तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के तौर पर भी मंगल वाला आ गया। तो मंगल का क्या मतलब है? मंगल का मतलब है बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी फुर्ती, जिसको बोलते हैं ना बहुत तेजी के साथ काम करना। मंगल वो काम करता है, एक जो नंबर 9 आया है वो बहुत इस तरीके का काम करेगा। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी इनोवेशन होती हुई नजर आएंगी। ये इनोवेशन किस सेक्टर में हो सकती है? डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन मेडिकल के सेक्टर में ज्यादा हो सकती है। ये इनोवेशन ऐसे एरियाज में ज्यादा हो सकती है जहां पर मेटल की इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर कॉपर की। इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उनमें हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे 2025 में। जहां जहां मंगल आ जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा किसी भी चीज में, वहां पर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और हम इनोवेशन देखेंगे ब्लड के सेक्टर में, ब्लड की टेस्टिंग को लेकर नई नई इनोवेशन, नए नए शोध होते हुए आपको नजर आएंगे। दुनिया भर में ये चीजें होंगी। साइंस अपनी जगह पर काम करेगी, डिफेंस अपनी जगह पर काम करता हुआ नजर आएगा, मेडिकल साइंस अपनी जगह पर काम करती हुई नजर आएगी। आप इंडिविजुअली एज ए, यदि आपका नंबर जो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, जो ईयर लोड आएगा, मान लीजिए 9 ही नंबर निकलता है, तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हुई नजर आएंगी। तो 9 नंबर का प्रभाव दुनिया भर में नजर आएगा। मंगल के बारे में ज्योतिष में कहा जाता है मंगल कराए दंगल। मंगल बहुत एनर्जी का भी कारक है, लेकिन मंगल बहुत ज्यादा दंगल भी करवाता है। मंगल खेलकूद को भी रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी है तो खेलकूद देखेंगे हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के फ्रंट के ऊपर भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये साल कन्फ्लिक्ट वाला साल रहेगा। कन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा, इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि ट्रंप चार्ज ले रहे हैं 20 जनवरी को। उसके बाद दुनिया की क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रहती है वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन जैसा उन्होंने बोला है कि मैं दुनिया में शांति लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन अमेरिका के अकेले चाहने से शांति नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से भी देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। न्यूमरोलॉजी का जो नंबर 9 निकला है उसके हिसाब से भी हम जो है वो नजर आ रहा है कि वो ये दुनिया जो है वो थोड़े से कन्फ्लिक्ट की तरफ जाती हुई नजर आएगी। 2025 नॉर्मल साल नहीं है, कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, दुनिया भर में एजिटेशन चलती रहेंगी, लोग सड़कों पर आएंगे। हम देख सकते हैं कि अग्नि से संबंधित घटनाएं, अग्निकांड जो है वो अगले साल होते हुए नजर आ सकते हैं। कई जगह पर ज्वालामुखी फटने की जो है घटनाएं सामने आ सकती हैं। इस तरह की घटनाएं जहां पर लावा फूटता है, जहां पर गुस्सा फूटता है, वो पब्लिक में भी नजर आ सकता है, प्रकृति में भी नजर आ सकता है। ये बहुत सारी हीट जो है वो नए लेवल के ऊपर जाती हुई नजर आएगी। आप हम देख सकते हैं कि दुनिया में पर्यावरण को लेकर बहुत चिंता है और सारे देश लगे हुए हैं कि किसी तरीके से धरती का टेम्परेचर कम किया जाए। लेकिन चूंकि साल मंगल का है तो हम देखेंगे कि साल 2025 में जो है वो हीट बहुत जाती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीजें आपको 2025 में दुनिया भर में देखने को मिलेंगी। आप टीवी पर समाचार सुनेंगे, आप रेडियो पर समाचार सुनेंगे, आप अखबारों में देखेंगे, आप वेबसाइट पर देखेंगे कि जनता ज्यादा एग्रेशन में है, जनता में सब्र की कमी हो जाएगी। जो सब्र आता है वो नॉर्मली गुरु से आता है या शुक्र से आता है। लेकिन आपको जब मंगल आता है तो मंगल एनर्जी लेकर आता है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मंगल से संबंधित होती हुई नजर आएंगी। जनता सड़कों पर नजर आ सकती है, आगजनी की घटनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं, प्राकृतिक तौर पर अग्निकांड बड़े हो सकते हैं। और ये सारा कुछ मंगल के कारण होगा और नंबर जो 9 है उसके कारण होगा। अब आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि आपके लिए इंडिविजुअली नंबर जो है वो आपका अ, उसके मुताबिक आपका ये जो है साल कैसा रहेगा। तो अब तक आपने फार्मूला से समझा कि आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकलेगा। डेट ऑफ बर्थ, मंथ जो है आपका, यानी कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, प्लस जो यूनिवर्सल नंबर 2025 के लिए जो 9 निकला है, तो उसको निकालकर आपका वो नंबर निकलता है पर्सनल ईयर नंबर। और पर्सनल ईयर नंबर यदि आपका 2 निकला है तो आपके लिए ये साल क्रिएटिविटी वाला साल है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है, आपको अप्स एंड डाउन्स दिखाता है। 15 दिन में 0, 15 दिन में फुल। तो चंद्रमा भावनाओं का कारक है। इस साल में भावनाओं में मत बहिएगा, भावनाओं में बहकर मत फैसला करिएगा कोई भी, भले ही वो रिलेशनशिप वाला फैसला है, भले ही आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। कई बार क्या होता है, हमें लगाव हो जाता है, हमें अपनी कुर्सी से लगाव हो जाता है, हमें अपनी पोजीशन से लगाव हो जाता है, हमें अपनी कंपनी से लगाव हो जाता है। हमारे पास बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन हमें लगता है यार छोड़ो, रहने दो, वहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं इन लोगों में रम चुका हूँ। इस कंपनी के बॉस के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है, यहाँ पर स्टाफ के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है।
ये मत करिएगा। अपॉर्च्युनिटी आए तो उसको ग्रैब कर लीजिएगा। ये साल भावना में बहने वाला नहीं है। ये मत करिएगा। हो सकता है कि भावना में बहकर आप एक अच्छा डिसीज़न जो है वो ना ले पाएँ अपनी लाइफ़ के लिए, आगे जाकर जो आपके लिए बहुत अच्छा होना है। ये तो प्रोफ़ेशनल की बात हो गई। पर्सनल रिलेशनशिप में भी भावनाओं में ब मत बहिएगा। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, आपकी तरफ से अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सामने वाला बंदा उस रिलेशन को वैल्यू नहीं करता। तो इस मामले में भी भावनाओं में बहने का साल ये नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का साल है। बहुत विचार आएँगे मन में, प्रोफ़ेशन को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, आपके जॉब को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, आपके रिलेशनशिप को लेकर नई-नई क्रिएटिविटी आएँगी, नई-नई चीज़ें सोचेंगे आप, लेकिन थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होकर फैसला करिएगा। ये साल ऐसा साल है जब आपको कोई भी ज़िंदगी का अहम फैसला लेने से पहले किसी दूसरे की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकला है। जिनका मूल अंक 4 या 8 या 9 है, 4 नंबर राहु का नंबर होता है, जैसे सूर्य की राहु के साथ नहीं बनती, वैसे ही चंद्रमा की भी राहु के साथ नहीं बनती। तो 4 नंबर जिनका मूल अंक है, उनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, जो मैंने आपको बताया ना आप फँस जाएँगे, अटैचमेंट में फँस जाएँगे, आपको डिटैच करना कठिन हो जाएगा। ये 4 नंबर वालों के लिए ज़्यादा कठिन हो सकता है, 8 नंबर वालों के लिए ज़्यादा कठिन हो सकता है, 9 नंबर वालों के लिए भी ये दिक्कत आ सकती है, लेकिन यदि आपका मूल अंक 1, 2, 5, 6, 7 है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए साल नया क्रिएटिविटी वाला साल है। आपके लिए जो है वो नई-नई चीज़ें करने वाला साल है। आपके लिए रिश्ते बनाने वाला साल है न ये साल, क्योंकि आप भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं। यदि सामने वाला भी आपकी नेचर का होता है, तो वो आपके साथ वो बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो 2 नंबर जिनका निकला है, जो जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकला है, उनके लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 2025 के लिए आपको अभी से शुभकामनाएँ।